कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। वेलकम टू YJ सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग अपने बॉयलर का जो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड BOE का जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, आज उसका हमारा सेकेंड बैच का फर्स्ट डे रहेगा। तो वीडियो मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वीडियो मतलब कि बॉयलर के इंट्रोडक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बॉयलर क्या होता है तो सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग अब जब क्लासेस करना चालू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को पूरे अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो है हमारा बॉयलर के इंट्रोडक्शन के ऊपर, साथ ही साथ एनर्जी कन्वर्शन के ऊपर। एनर्जी कन्वर्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉयलर का बेसिक चीज़ ही है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? बॉयलर इंट्रोडक्शन। आपने जो है ज़्यादातर इस वीडियो को आप लोग पूरा आप देखते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो, तब जाके पूरा इसका सिनेरियो समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी पिक्चर को अगर हम लोग स्टार्टिंग के 5 मिनट देख के ऐसे लगे कि पूरे पिक्चर समझ गए तो वो गलत है ना। तो पूरे अच्छे से हमको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर आपका मन है पूरा तो पूरा वीडियो देखिएगा, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बॉयलर के क्लासेस को। आपने देखा होगा जो बॉयलर का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? बॉयलर क्या है? हमारा एक क्लोज वेसल होता है, ठीक है। बॉयलर एक क्या होता है? क्लोज वेसल होता है जो कि स्टीम जनरेट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब स्टीम हम लोग जनरेट क्यों कर रहे हैं? उसका पर्पस क्या है स्टीम को जनरेट करने का? तो स्टीम अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बेड सीट वगैरह को धोने के लिए, पावर प्लांट में आप चले जाओ पावर जनरेशन करने के लिए, ठीक। उसके बाद में आप हीटिंग एलिमेंट्स में देख लो, जैसे कि बड़े बड़े भवन को गर्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं? बॉयलर का उपयोग करते हैं। तो बॉयलर जो है बेसिकली हम क्या करते हैं बॉयलर से? तो केवल स्टीम जनरेट करने का काम करते हैं, या पानी को भाप में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। अब अलग अलग कैपेसिटी के हो सकते हैं, अलग अलग प्रेशर के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो वो उसको अलग से हम लोग क्लासिफाई करेंगे बाद में, क्लियर है। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोग को हिंदी समझ में आता है उसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, जिन लोग को इंग्लिश में समझना है वो इसको देख करके आप समझ जाइएगा। एक बार मैं उसको इंग्लिश में आपको बता भी दूंगा हर चीज़ को, ठीक है। तो बॉयलर हमारा क्या है? अ बॉयलर इज डिफाइंड एज अ क्लोज वेसल विच इज यूज्ड टू हीट लिक्विड, यूजुअली वाटर, टू जनरेट वेपर और स्टीम or any of such of combination under pressure of external use by the combustion of fossil fuel। मतलब क्या है? fossil fuel का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फ्यूल अवेलेबिलिटी है उस फ्यूल को हम लोग जला करके क्या करते हैं, या कंबशन करके हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में बहुत सारे हीट ट्रांसफर होगा, तब जाके वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब वहाँ पर लेटेंट हीट हो जाएगा, सेंसिबल हीट ऐड हो जाएंगे। तो ये लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट को अभी हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारा बेसिक चीज़ क्या हो गया कि कुछ फ्यूल को जला करके हम लोग उसको क्या करें? वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करें एक निश्चित प्रेशर पर। अब ये निश्चित प्रेशर क्या है? तो निश्चित प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पर, साथ ही साथ अगर 22 लीटर के पानी को अगर वो क्या कर ले,
वेपोराइट कर दे या स्टीम में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयलर का नाम देते हैं। कि व्हाट इज अ बॉयलर? बॉयलर क्या है? वेसल दैट हीट्स वाटर टू बिकम हॉट वाटर और स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर वॉल्यूम इंक्रीज 1600 टाइम्स, हॉट वाटर और स्टीम यूज्ड टू ट्रांसफर हीट टू अ प्रोसेस। ठीक है, क्या करता है वो, पानी को उसके जो हीट है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम को उसके कितने गुना, 1600 गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, बॉयलर में जनरली हमारा जो वाटर होता है वो क्या रहेगा, पहले नॉर्मल वाटर रहेगा। अब इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर मतलब जो ठंडा है, ये नहीं कि वो डीएम वाटर बोल रहा हूँ, नॉर्मल वाटर मतलब जो कि ठंडा है। अब एक और वाटर है यहाँ पर, जो क्या दिख रहा है, इसमें पानी जो है बॉइल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉइल्ड हो रहा है। अब ये बॉइल्ड वाटर जो है, बॉइल्ड वाटर, इसी से ही हमारा क्या बनेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर वर्सेस फिल्टर्ड वाटर, ये चिल्ड वाटर है और ये हमारा क्या है, बॉइल्ड वाटर है। अब बॉइल्ड वाटर जैसे ही बॉइल्ड होना चालू होगा तो हमारा वो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। जो नॉर्मल वाटर था, जब हम लोग इसको हीट दिए, मतलब इस पर हमने क्या ऐड किया, हीट ऐड किए। जब हमने हीट ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बॉइल्ड होना चालू हुआ। जब ये बॉइल्ड हुआ तो यहां से क्या हो जाएगा, वो वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो जब ये वेपर बनेगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बॉयलर के अंदर। पहले हम लोग नॉर्मल वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद और ज़्यादा गर्म करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी स्टीम को हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग क्यों बनाते हैं, प्रोडक्ट, कोई भी चीज का प्रोडक्ट हम क्यों बनाते हैं, ताकि उसका हम लोग उपयोग कर सकें। तो स्टीम हमारे लिए क्या है, उपयोगी है और ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो नॉर्मल पानी को गर्म करना है। अब गर्म करने की यहाँ पर बात आ रही है तो एक चीज और याद रखिए, जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा, मान के चलिए कि एक बर्तन में वाटर भरा हुआ है। इस पानी को अगर आपको हीट देना है तो हीट देने के लिए हम लोग के पास क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब ये फायर ट्रायंगल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फायर ट्रायंगल में 3 पार्ट होंगे, जिसमें से हमारा एक क्या रहेगा, फ्यूल रहेगा। दूसरा हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। और तीसरा हमारा क्या रहेगा, एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर रहेगा। तो जब ये तीनों आपस में मिलेंगे, तो जब मिलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होगा, तो जब ये तीनों आपस में मिलेंगे, तो जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये या चेन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चेन रिएक्शन होता है। अब इस चेन रिएक्शन के वजह से हमारा क्या उत्पन्न होता है, तो यहां से हमारा हीट उत्पन्न होता है। क्लियर है। अब बॉयलर में इन्हीं तीनों चीजों को हमको क्या करना रहता है, बैलेंस करना होता है। ठीक, तो हमारा फायर ट्रायंगल तैयार है। फायर ट्रायंगल, यहाँ पर आग लगेगा, तो आग लगेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब इसी हीट के वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को वेपर में, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, वेपर में, या फिर हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो किसके वजह से होगा, जब हमारा फ्यूल, ऑक्सीजन और एक निश्चित मात्रा में
क्या मिले, टेम्परेचर मिले, तब वहाँ पर हीट जनरेट होगा और इसी हीट से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको वाटर को गर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एनर्जी का कन्वर्शन होते जा रहा है, ठीक। तो बॉयलर का बेसिक चीज़ तो यही है, आग जलाना है, आग जलाने के बाद उसको गर्म करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है और देख लीजिए यहाँ पे कन्वर्शन कैसे हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, बॉयलर का ऑपरेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। द बॉयलर इज इसेंशियली अ क्लोज वेसल इनसाइड विच वाटर इज स्टोरेड, फ्यूल जनरली कोल, जनरली कोल बोला जा रहा है, मतलब फ्यूल आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोल ही लेना है, जनरली कोल लेते हैं। इज बर्न इन द फर्नेस एंड हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, जब भी कोई फ्यूल को हम जलाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां से हमें हॉट गैसेस की प्राप्ति होगी। अब जब हमको हॉट गैसेस मिलेगा तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, और उसी हीट से ही हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करेंगे वाटर को, ठीक। नेक्स्ट है, दीज हॉट गैसेस कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर वेसल where the heat of these hot gases transfer to the water and consequently steam is produced in the boiler, ठीक है। जब भी हमारा हॉट गैसेस वाटर के संपर्क में आएगा या वाटर जो वेसल्स है जिसमें वाटर भरा हुआ है उसके संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको गर्म करना चालू करेगा, ठीक है। तो गर्म जैसे ही होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया, नॉर्मल वाटर को क्या किया, हीट दिए, क्या दिए, यहाँ पर हीट एडिशन की। अब हीट कहाँ से मिल रहा है, तो जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों मिल करके क्या बनते हैं, चेन रिएक्शन करते हैं, और चेन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे आग जलता है, जिससे हमारा क्या मिलेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अब इस नॉर्मल वाटर को जब हम लोग कंटिन्यूसली हीट देते जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, देखिए नीचे आग जल रहा है, ऊपर बर्तन रखा हुआ है जिसमें से हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ से स्टीम निकल रहा है, और यही स्टीम हमारा बॉयलर जनरेट करता है। कब और कितने प्रेशर पे, तब बॉयलर बोलेंगे। तो याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कम से कम वो 22.5 लीटर पानी को क्या करे, वो स्टीम में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बॉयलर के नाम से जाना जाएगा। एक कुकर को कई लोग बोलते हैं कुकर तो एक स्टीम जनरेट करता है, तो क्या हम उसको बॉयलर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तब, और 22 लीटर से ज़्यादा अगर करेगा तब जाके हम उसको बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। अब बॉयलर यहाँ पर कई टाइप्स के आएंगे, जैसे कि लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर और सुपर क्रिटिकल बॉयलर। लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर और सुपर क्रिटिकल। अब इसको 3 भाग में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, एक सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और लो प्रेशर, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। समझ में आया? नॉर्मल वाटर को हीट दिए, हीट कहाँ से आया, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, और हमको याद रखना बॉयलर में इसी चीज को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए ही आपको बॉयलर ऑपरेटर बनाया जाता है या बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर बनाया जाता है, इसी चीज को पूरा मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी डिवाइसेस को ध्यान में रखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो भी हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या होता है, जैसे कि चेन रिएक्शन हुआ तो चेन रिएक्शन के साथ ही साथ कुछ न कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, ठीक है। तो जो एनर्जी में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी या एनर्जी का कन्वर्शन, एनर्जी कन्वर्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, और ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब एक एनर्जी को हम
ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा थर्मल एनर्जी। ठीक है, क्या क्या एनर्जी, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आता है सोलर एनर्जी, फिर है न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, क्योंकि इसी सब से ही हमारा बॉयलर चलने वाला है भाई, आगे बहुत काम आएगा देखना। टाइडल एनर्जी, फिर आता है हमारा विंड एनर्जी, फिर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद है हीट एनर्जी, फिर वेब एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी। तो एनर्जी सोर्सेस हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसी से ही हम लोग बहुत सारे एनर्जी को क्या करते हैं, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। कैसे करते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अभी जितने भी हम लोग जो एनर्जी कन्वर्शन करते हैं वो एक्चुअल में कितनी इफिशियंसी होती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्यों हम लोग ज़्यादातर बायोमास का उपयोग, बायोफ्यूल का उपयोग करते हैं ज़्यादातर हम लोग पावर प्लांट में, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जो भी हमारे पास फ्यूल की अवेलेबिलिटी है उनमें सबसे पहले एनर्जी का जितना भी टाइप्स ऑफ या सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब किससे आएगा, ऑयल हो गया, जो बॉयलर ऑयल होता है, ठीक है, फ्यूल्स हो गए जैसे लकड़ी, कोयला, है ना, एलडीओ वगैरह जो आता है वो सभी फ्यूल्स है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो, जो केमिकल एनर्जी है ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग हीट एनर्जी बनाने में करते हैं, क्योंकि ये 90% क्या होता है, इफेक्टिव होता है। केमिकल एनर्जी को हम लोग ज़्यादातर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी है वो कितनी होती है, 90% होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, यदि इसी केमिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाता है हमारा, 35%। जैसे अगर हम लोग केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किए तो 90%, लेकिन अगर डायरेक्टली हम लोग केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कर दिए तो वो 35% आ जाता है। जैसे हमारे गाड़ी, कार वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली इसी केमिकल एनर्जी से चलता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी है, अंदर में आग जल रहा है तभी जाके वो चल रहा है। ठीक है, तो केमिकल से डायरेक्ट मैकेनिकल में करते हैं, तो इसीलिए किसी भी गाड़ी की जो इफिशियंसी है, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, मैक्सिमम 35 to 40% तक जाता है। ठीक है, बाकी सारे लॉसेस में चले जाते हैं। अब दूसरा आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पास यूरेनियम वगैरह से आता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग कहाँ, डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का 95% इफिशियंसी अच्छा होता है उसको केवल हीट में कन्वर्ट करने के लिए। अब उस हीट से हम लोग फिर क्या कर लेंगे, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, केमिकल एनर्जी मतलब कोल को जला दिए आप, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिए, हीट से आप बॉयलर को चला दिए। न्यूक्लियर पावर में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर को हीट में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर, और वहाँ से स्टीम बना करके फिर उसको बॉयलर में यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वैसे ही अब हीट का उपयोग हम लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा करेंगे, तो अब देखो, जब हम लोग डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 35% आ रहा था। केमिकल एनर्जी को यदि हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हीट को फिर हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं तो 40% इफिशियंसी आता है। उसके बाद अगर हम लोग हीट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो केवल 2.5% हमारा इफिशियंसी रह जाता है। मतलब बहुत कम हीट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है, इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी को डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.5%।
लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें तो वो 50% इफिशियंसी देता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधा खड़ा हूँ तो ग्रेविटी के वजह से खड़ा हूँ, लेकिन अगर ये कहीं इंक्लाइंड एरिया में आप चले जाओ तो क्या हो जाओगे, वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा और आसानी से आप मूव करोगे ढलान की ओर, या जिस तरफ इंक्लाइंड है उसकी तरफ आप मूव करोगे। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का 95% का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का 95% इफिशिएंट होता है किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। अब मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ से केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल में, और लाइट एनर्जी को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कितना परसेंट आता है हमारा, मात्र 20% हमको मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को सबसे पहले हम लोग हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से फिर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिडक्शन कम हो रहा है, फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो टरबाइन है वो 95% फिर उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है उसकी इफिशियंसी को। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए इसको एक पॉइंट को थोड़ा सा समझते चलिएगा। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो केमिकल एनर्जी जो है, अगर हम इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, मात्र 50% हमको मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट हमको एफिशिएंसी मिल रहा है, 90% एफिशिएंसी मिल रहा है। फिर इस हीट एनर्जी को अगर हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट जा रहा है हमारा, 40% जा रहा है। लेकिन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसके लिए कितना रहता है, तो ये 95% हो जाता है फिर से। ठीक, मतलब हमारा केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हमारा यहाँ पे लॉसेस कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज को आगे चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या एनर्जी में कन्वर्शन होता है। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्शन इन बॉयलर। अब हमारे बॉयलर के अंदर कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते चलते हैं। ये सारा फिगर मैंने अरेंज कर दिया है। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, कोल है। अब इस कोल में मैंने क्या बताया कि जो भी आप फ्यूल यूज करोगे, इस फ्यूल में कोल ले लो, लकड़ी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, है ना। तो कोल में हमारा कौन सा एनर्जी होता है, तो इसमें रहता है केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट, मतलब फायर ट्रायंगल, याद रखना। कोल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हीट देके जला दिए। ठीक है, तो जब जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कोल को जलाए तो यहां से हमको क्या मिल गया, हीट मिला। अब इस हीट में हमारा क्या है, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इस हीट एनर्जी को हम क्या करेंगे, पानी को बॉइल्ड करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम पानी को बॉइल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक चीज को और थोड़ा सा समझिए। ठीक है, हमारे पास फ्यूल था और इस फ्यूल में कौन सा एनर्जी था, तो केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, हीट एनर्जी। अब इस हीट एनर्जी को कहां से लाए हैं, तो फ्यूल को आग लगा के या जला करके। ठीक है, आग के वजह से क्या हो गया, वो हीट में कन्वर्ट हुआ
या फायर ट्रायंगल को याद रखना। अब इस हीट एनर्जी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, वाटर या पानी को गर्म करने के लिए। तो पानी जो भी रहेगा, बॉयलर वाटर, इस वाटर में क्या है, जब हमारा बॉयलर में पानी भरा हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो बॉयलर वाटर में हमारे पास क्या होता है, बॉयलर वाटर में कौन सा एनर्जी रहेगा, तो इसको याद रखना, ये रहता है हमारा स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, अब हीट एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी जब मिलेंगे तो ये क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे हमारा पानी स्टैटिक एनर्जी में था, जब उसको हीट दिए तो क्या हो जाएगा, उसके बबल्स निकलना चालू होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बबल्स फॉर्म होना चालू करेगा, तो एक जगह से क्या होता है, इसका मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ना चालू कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक या गति करना। ठीक है, तो जब वो गति करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या ऐड हो जाएगा, हीट एनर्जी। काइनेटिक प्लस हीट एनर्जी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक प्लस हीट एनर्जी। कहाँ से निकला ये, तो ये निकल रहा है हमारा बॉयलर से, स्टीम के फॉर्म में निकल रहा है। कौन से फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में निकल रहा है। अब ये स्टीम में क्या है, तो काइनेटिक प्लस हीट एनर्जी है। ठीक है, हीट एनर्जी होने के वजह से ही ये कहाँ जाएगा, अब इसके बाद ये जा रहा है कहाँ पे, बॉयलर पर, सॉरी हीट दिए किसमें, बॉयलर पे। बॉयलर से जो स्टीम निकला, ये स्टीम अब हमारा कहाँ चला जाएगा, टरबाइन पर। ठीक है, हीट दिए तो वो क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी गर्म होने के बाद में स्टीम बना, और वो स्टीम से फिर कहाँ चला गया, वो टरबाइन में। तो जब ये टरबाइन पर जाएगा, तो टरबाइन पर क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, बॉयलर से निकला है तो काइनेटिक प्लस हीट एनर्जी है। जैसे ही ये टरबाइन पर जाएगा तो टरबाइन में क्या प्राप्त होंगी, तो टरबाइन का काम क्या होता है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो टरबाइन पे हमारा हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या काम करते हैं, तो काइनेटिक मतलब क्या होता है, गति करना। ठीक है, तो जब हम लोग मान के चलो कि एक पत्थर है, हाथ पे रखे हो तब तक ठीक है, फेंकोगे तो क्या होगा, जिससे भी टकराएगा वो क्या करेगा, उसको चोट पहुंचा देगा। ठीक, तो जब चोट पहुंचा रहा मतलब जैसे मैं इस हाथ से मार रहा हूं, इसको इतना स्पीड से मारूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पीछे जाएगा। तो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जब फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो टरबाइन क्या होता है, उसके रोटर जो हैं घूमना चालू कर देता है। एक्चुअल में वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और साथ ही साथ उसके हीट एनर्जी, अब हीट नहीं रहेगा तो उसमें काइनेटिक होगा नहीं, इसलिए हीट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होता है वही हमारे टरबाइन को घुमाने का काम करेगा। तो अब टरबाइन क्या कर दिया भैया, हीट एनर्जी को लिया और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को फिर से हम लोग कहाँ भेजते हैं, तो इसको हम लोग भेजते हैं जनरेटर पर। अब ये जनरेटर का काम क्या होता है, तो जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। यही हमारा करंट बनाता है और यही हमारा बॉयलर से जो प्रोडक्ट निकल रहा है स्टीम, उसी के थ्रू ही ये स्टीम बनाता है। इसीलिए बोलते हैं कि पानी से बिजली बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पानी से हम लोग एनर्जी को कन्वर्शन करते हैं, उस फोर्स को हम लोग एक्ट करने के लिए हम लोग पानी का उपयोग करते हैं और यहाँ पर जनरेटर में फिर हम लोग भेजते हैं। तो टरबाइन में हमारे मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं आगे। तो टरबाइन में गया तो क्या था हमारे पास में, हीट प्लस काइनेटिक था। टरबाइन में जा रहा था हीट प्लस काइनेटिक। अब यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये कहाँ चला गया हमारा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गया, तो गया वो जनरेटर में। अब इस जनरेटर में फिर मैकेनिकल, जब ये घुमाएगा टरबाइन से घूमेगा तो यहाँ पर फ्लक्स की कटिंग करेगा। फ्लक्स की कटिंग करने के बाद ये क्या जनरेट करेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही होता है सीक्वेंस। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का कन्वर्शन होता है। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। YJ सक्सेस ट्रैक के नाम पर हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड करके आप डायरेक्टली हमारे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।